Hello dear students, today we will discuss worksheet number 35 class 10th, the human eye and the colorful world, total internal reflection. When a light passes from denser to rarer medium, an angle of incidence is greater than critical angle. The light will reflect in the denser medium. This is known as total internal reflection यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा. कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, लाइट शुड पास फ्रॉम डेंजर टू रेयर मीडियम, यानी लाइट डेंजर से रेयर मीडियम में पास होगी. एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, यानी जो क्रिटिकल एंगल है उससे ग्रेटर होना चाहिए. क्रिटिकल एंगल इज डिफाइंड एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 90 डिग्री, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस वो क्रिटिकल एंगल है जबकि उसका रिफ्लेक्शन हो 90 डिग्री पर. एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, तारे क्यों टिमटिमाते हैं. वन स्टार लाइट एंटर्स द एटमॉस्फेयर इट अंडरगोज रिफ्लेक्शन. ड्यू टू दिस रिफ्लेक्शन इंडेक्स changes as the light bends towards the normal. The apparent position of the stars appear slightly different from the actual position. Since the physical condition of the Earth's atmosphere are not stationary, the apparent position of stars keep on changing. That is why they appear to twinkle. यानी तारे टिमटिमाते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से, क्योंकि कहीं पर सघन है, रेयर है मीडियम, कहीं पर डेंस है, तो पोजीशन चेंज होती रहती है, तो हमें लगता है तारे हिल रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं. Advanced sunlight and delayed sunset. The sun is visible 2 minutes before the actual sunrise or sunset appear 2 minutes after the actual sunset has taken place is due to atmospheric reflection. यानी सूर्य हमें 2 मिनट पहले दिखाई दे जाता है और सूर्यास्त के बाद भी 2 मिनट तक दिखाई देता रहता है because of atmospheric reflection. Tyndall effect, when beam of light strikes tiny water droplet, suspended particle or dust etc. called colloidal particle, the path of the beam become visible. This is known as Tyndall effect. The color of scattered light depends upon the size of colloidal particles. Very fine particle scattered mainly blue light, while particle of larger size scatter light of longer wavelength. Why sky appears blue in color? यानी टिंडल इफेक्ट में क्या होता है, जब कोई लाइट पास होती है तो जो धूल के कण हैं या कुछ और कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो चमकने लगते हैं, जिससे प्रकाश का पाथ दिखाई देता है. अंधेरे कमरे में आप कर सकते हैं इसको, प्रकाश की किरण डालेंगे तो आपको धूल दिखाई देगी. द कलर ऑफ द स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट. व्हेन द सनलाइट पासेस थ्रू द एटमॉस्फेयर, फाइन पार्टिकल इन एयर विल स्कैटर द ब्लू कलर मोर स्ट्रांगली देन रेड, क्योंकि ब्लू कलर की वेवलेंथ कम होती है. वाई स्काई अपीयर्स रेड इन कलर ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट, यानी सूर्यास्त और सूर्योदय के समय लाल क्यों दिखाई देता. ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट, लाइट फ्रॉम द सन नियर द हॉरिजन पासेस थ्रू थिकर लेयर ऑफ द एयर एंड लार्जर डिस्टेंस इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर बिफोर रीचिंग आवर आइज. लाइट फ्रॉम द सन ओवरहेड would travel relatively shorter distance, resulting in white appearance of sun near the horizon. Most of the blue light and shorter wavelength are scattered away by the particles. Therefore, the light that reaches our eyes is of longer wavelength, hence the reddish appearance. यानी लाइट 7 रंगों की होती है, ज़्यादातर पार्टिकल्स जो है वो स्कैटर्ड हो जाते हैं लाइट के, जो ज़्यादातर कलर है, और जो हमारे आंखों तक पहुंचता है रेड होता है, क्योंकि वो रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा होती है, बड़ी होती है, और वो स्कैटर नहीं हो पाती. लेट अस डिस्कस सम क्वेश्चन. डिस्क्राइब द फॉलोइंग फेनोमेनन: ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ब्लू अपीयरेंस ऑफ स्काई, रेड अपीयरेंस ऑफ सन ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट, एडवांस सन लाइट एंड सनसेट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी ट्विंकलिंग ऑफ लाइट स्टार. तो ये आप यहाँ से आंसर कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. When starlight enters the atmosphere, it undergoes refraction. Due to the refractive index changes in the light banded towards the normal, the apparent position of the stars appears slightly different from the actual position. Since the physical condition of the Earth's atmosphere are not stationary, the apparent position of stars keep on changing. That is why they appear to twinkle. क्वेश्चन नंबर 1 हुआ. सेकेंड पार्ट है इसका, ब्लू अपीयरेंस ऑफ स्काई. स्काई ब्लू क्यों दिखाई देता है, तो इसको आप यहाँ से कर लेंगे. द कलर ऑफ द स्काई अपीयर ब्लू ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट. व्हेन द सनलाइट पासेस थ्रू द एटमॉस्फेयर,
फाइन पार्टिकल्स इन एयर विल स्कैटर द ब्लू कलर मोर स्ट्रांगली देन रेड। नेक्स्ट है रेड अपीयरेंस ऑफ सन ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। तो इसको यहाँ से आता करें। ड्यूरिंग 3 क्वेश्चन है। ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट लाइट फ्रॉम द सन नियर द हॉरिजन पासेस थ्रू थिकर लेयर। आप यहाँ देख सकते हैं जब हॉरिजन पे होता तो उसको ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, देखो ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा है, यहाँ कम करना पड़ रहा है एटमॉस्फेयर में से। ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट लाइट फ्रॉम द सन नियर द हॉरिजन पासेस थ्रू थिकर लेयर ऑफ द एयर एंड लार्जर डिस्टेंस इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर बिफोर रीचिंग आवर आइज। Light from the sun overhead would travel relatively shorter distance, resulting in white appearance of sun. Near the horizon, most of the blue light and shorter wavelength are scattered away by the particles. Therefore, the light that reaches our eyes is of longer wavelength, hence the reddish appearance. तो ये आप ऐसे कर सकते हैं इसको। Advanced sunlight and sunset, तो यहाँ से कर लीजिए। द सन इज विजिबल 2 मिनट बिफोर द एक्चुअल सनराइज और सनसेट अपीयर 2 मिनट आफ्टर द एक्चुअल सनसेट हैज़ टेकन प्लेस इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। बस इतना ही बहुत है।